विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हाथ का चुनाव निशान है। आप सबके बीच ये विनती करने आया हूँ और कि इस बार के चुनाव में आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमें जिताएं और हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि विधानसभा में जाकर के मैं आपकी सेवा करता हूँ। बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, जिस प्रकार से अभी बात हो रही थी कि आपने तो हमेशा ही जिता के भेजा है, तो भाई दीपेंद्र जी की बात हो, मुझे भी जिताया है कभी, तो इस प्रकार से जब भी आपने समय आया तो मैं पहले बिना पार्टी के लड़ रहा था, इसलिए आप कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे, मैं एक दूसरी पार्टी से लड़ता था। इस तब ये कहा करते थे लोग कि भाई तुम्हारा कैंडिडेट तो बढ़िया, पर पार्टी अच्छी नहीं, ये क्या करते ना। अब तो पार्टी बढ़िया है ना, तो पार्टी बढ़िया, कैंडिडेट बढ़िया। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव है, चुनाव में आपको वोट का अधिकार है और वोट का अधिकार का जब आप इस्तेमाल करते हो, किसी के पक्ष में आप जब वोट डालते हो, उसी से तो सरकार बनती है। परंतु अगर आपका वोट गलत आदमी और गलत पार्टी को चला गया तो 5 साल आपको पछताना पड़ता है। एक बात जरूर देखो, उम्मीदवार की तुलना करके देखो, योग्यता क्या है, आपसे सुन नहीं रहे, सुनो बात, उम्मीदवार की तुलना करो। कौन उम्मीदवार मैदान में है? मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं और मेरे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनिल दहीना है। आप दोनों में तुलना करो कि कौन सा उम्मीदवार आपके इलाके में काम करवा सकता है। चुनाव चुनने के बाद जब भेजोगे तो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपके विधायक भी रहे, तो आपको काम क्यों नहीं हुआ? आपको निराशा आपको लगी क्योंकि वो काम करने के काबिल नहीं, सक्षम नहीं, सक्षम नहीं। जब काम करने के सक्षम नहीं होगा तो काम कहां से होगा? इसलिए ऐसे उम्मीदवार को चुन के भेजो जो काम करवाने का में सक्षम हो और जो अपना हिस्सा पूरा लेके आए, उसे ज्यादा लेकर के आएगा। समझ गए आप बात? योग्यता के आधार पर भी वोट देनी चाहिए। अब आप तुलना करो, एक मैं उम्मीदवार हूं, एक दूसरा को बताया मैंने वो उम्मीदवार है। मैं आपके बीच 24 साल से सत्ता से बाहर हूं। आपके बीच लगातार सुख दुख का आपका साथी रहा हूं। आपने किसी ने मेरे से मिलकर के काम बताया होगा तो मैंने पूरा प्रयास तो किया होगा। चलो नहीं भी करवा पाया हूं या करवा पाया हूं क्योंकि सरकार में तो था नहीं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास तो किया होगा। और आप आए होंगे तो आपको बैठाया होगा, आपकी बात सुनी होगी, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं ना अनसुनी कर दूं। तो इसलिए तुलना है, काम कौन कर सकता है। मैं आपके पड़ोस में गोपालपुर गाजी से शुरू हो जाता था, जाटूसाना का विधायक रहा, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहा, और उस समय जो मैंने विकास कार्य करवाए उसकी एक मिसाल है, जो आज तक 24 साल पहले के करे हुए काम को आज भी लोग याद कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो 24 साल के जवान हो गए और उनके आप देखिए 24 साल का भी याद है, तो कितना काम किया होगा, कितनी सेवा की होगी अपने साथियों की, जो आज तक याद है। आज एक मिसाल है कि भाई कहते हैं वही करीब वोट जगदीश यादव के समर्थकों की साथ चलती है, कहते ना ये बात। अब मेरे पास पार्टी नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी वोट से चुनाव हार जाता था। कभी 1459 से हार गया, कभी 3423 से हार गया, इंडिपेंडेंट भी लड़ लिया, क्योंकि पार्टी की वोट ना होने से मुझे ये नुकसान होता था। मैं 0 से शुरू करता था, मेरा विरोध भी 20-25 हजार शुरू करता था, इसलिए मैं उससे लास्ट में जाकर के हम पिछड़ जाते थे। लास्ट में एक बात और होती है, जो चुनाव के 3-4 दिन रहते हैं तो मेरे विरोध में जो खड़े होते हैं वो सारे एक हो जाते हैं कि भाई इसको रोको नहीं तो जीत जाएगा, और वो जीत गया तो सारी दुकान बंद हो जाएगी, आगे इतने काम करेगा कि आगे तुम्हारा कोई चांस नहीं। इसलिए मुझे रोकने में लग जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन लोगों से आपको सावधान रहना होगा। जितने उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवार मैदान में, मैं और बीजेपी वाला, बाकी जितने खड़े वोट काटने के लिए खड़े, उनसे बच कर रहो। आप उनको वोट दोगे तो कांग्रेस का नुकसान करोगे आप, ये बात समझ लो आप। इसलिए उनके चक्कर में मत आना। उनकी तो जमानत मिलना, बच्चे को 2000 ले लो, कोई 4000 ले लो, कोई 5 ले लो, बाहर गली, इससे ऊपर वोट नहीं ले सकता कोई।
वोट दोनों में बटनी है। और भाजपा का उम्मीदवार भी हमसे बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि सब एकजुट हो जाए, एक एक मतदाता से संपर्क स्थापित करो, उनसे मिलो, उनसे निवेदन करो, क्योंकि हाथ जोड़ के विनती करोगे तो आज सब लोग हमारे साथ आने को तैयार बैठे। देखो मैं बड़ी स्पष्ट बताता हूँ, कोई गलत फहमी मत रहना कि हम गया करो आयोग बनो, तुम जाओगे तो निश्चित आएगा। आप जाने वाले बनो, निवेदन करो उनसे, जिसके पास भी जाओगे वो आपके साथ आएगा। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। मैंने इस चुनाव में इतना भारी बदलाव मैंने कभी देखा नहीं। मैंने जिसको भी फोन किया वही उसने कहा हम तो आपके साथ और हम साथ आएंगे। बहुत से ऐसे साथी जो कभी भी साथ नहीं रहे, कभी भी साथ नहीं रहे, वो साथ आ रहे हैं। एक बहुत भारी बदलाव आ रहा है। इसलिए आप अपने आप को जगदीश यादव समझ करके एक एक मतदाता से संपर्क स्थापित करो, उनसे मिलो, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाओ। जहां अपने पक्ष के मतदाता है वहां वोट परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। अब गुड़िया में ज्यादा वोट हमारी है तो इसका प्रतिशत भी बढ़ाओ, वोट का प्रतिशत बढ़ाओ, ताकि ज्यादा वोट पड़ेगी इतनी ज्यादा हमें मिलेगी। तो इस पर ध्यान दो। बाहर जो वोट है उनको बुलवाओ, सबसे मिलो और वो बूथ पे पोलिंग वाले दिन बूथ में बैठ जाओ, जाते सारे चल जाओ वहां पे और ड्यूटी लगा देंगे, वोट लेके आएंगे और ये यहाँ बैठे हैं। जब हम वोट डालने कोई भी मतदाता जाता है और बूथ पे वो भीड़ देखता है तो 5-10% वोटर उस भीड़ को देख के वोट डालाता है। कमी का जो है और वो तो भाई खाली पड़े, उनको तो उसमें आदमी घोड़ा छोड़ के भाग जाओ अब टप्पड़ ही खाली पड़े और बोले इसमें 100 आदमी बैठा है भाई तो जीत गया, तो उसको 10% वोट बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखो आप। अब चुनाव बहुत नजदीक है। आज ये रैली निकाल के बैठ मत जी को सोचा दारू पी के अभी हमने तो जीत लिया चुनाव जीत लिए। चुनाव कुछ नहीं जीता है। अभी 5 तारीख को चुनाव होना है। इस जोश को बरकरार रखना है, सबसे मिलजुल करके और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट मेरे पक्ष में डलवाओ। मुझे यहाँ से घनी सारी वोट जुटा के भेजियो, कहीं से पीछे भी रह जाऊंगा कवर तो कर लोगे। इसलिए इस बात पर जोर दो। आप लोगों ने बहुत भारी संख्या में आप आए, बड़ा जोश के साथ हमारा समर्थन किया। मैं बड़ा ये तो पहले ही ऐसा तो वैसे तो भाषण तो जब दिए जाते थे किसी का मन बनवाया, आप तो मन बनाए बैठे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप तो पहले ही फैसला कर चुके हैं कि इस बार मुझे भारी वोटों से जिता करके भेजोगे। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, क्योंकि चुनाव है देखिए करेगा ये भाई। हम करेंगे बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीना कम के साथ। अब 3,000 मिलती है ना, अगले महीने से तुमने 6,000 में लगा देगी। और महिलाएं जो 18 साल से बड़ी हमारी बहनें हैं और 60 साल से छोटी, क्योंकि 60 साल से ऊपर तो बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। 18 साल से बड़ी और 60 साल से छोटी जो बहनें हैं उनको 2,000 रुपये महीना मिलेगा आपको खर्च। गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपये में मिला करेगा। गैस का सिलेंडर 300 यूनिट बिजली घर घर में फ्री होगी, 300 यूनिट तक। एमएसपी की आपको गारंटी देंगे कि अनाज किसान जब अनाज मंडी में लेकर के जाएगा तो एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद पाएगा। ऊपर तो वैसे ही मार दे दो, लेकिन एमएसपी देना पड़ेगा, चाहे किसी से में ले जाओ आप मंडी में। ये नहीं है कि महीना रुपये सरकारी खरीद हो रही है, हमेशा के लिए जब भी जाओगे आप एमएसपी पे ही बिकेगा। और जी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे और गरीबों को 100 गज के प्लॉट देकर के 2 कमरों का मकान बनाएंगे, मकान भी बना के देंगे। और इलाज के लिए बहुत महंगा होगा इलाज, 25 लाख तक का इलाज सरकार वहन करेगी। आप फ्री में कार्ड लेके जाओगे और इलाज करवा जाओगे, सरकार उसका पैसा देगी। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको मेरिट के आधार पर भरने का काम करेंगे। ये सरकार तो पिछले 10 साल में इन्होंने कौशल रोजगार निगम बढ़ा करके सरकार खुद ही ठेकेदार बनेगी, प्राइवेट ठेकेदार की तरह। ना तो रिजर्वेशन का ख्याल है ना मेरिट का, अपने मन चाहे लोगों को नौकरी पर लगा देते हैं, कच्ची नौकरी है। अब तक जो लगे उनको तो हम एडजस्ट करेंगे, किसी की रोजी छीनना तो अच्छी बात नहीं है।
उनको एडजस्ट करेंगे। बाकी 2 लाख पदों को मेरिट के आधार पर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के भाइयों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई रुआयत नहीं होगी, सबको मिलेगी। आईएमटी के बारे में सोनू जी ने बताया कि आईएमटी हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी। 2 बातें उन्होंने कही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कोसली में विधानसभा क्षेत्र में आईएमटी का निर्माण करेंगे। आईएमटी जो जैसे मानिक शर्मा औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है उसी प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र हमारे कोसली में बनेगा। कोसली में जिस दिन आईएमटी बन जाएगा सारी तो सड़कें चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ता है, पानी का इंतजाम, सड़कों का इंतजाम, सीवर का इंतजाम, और उसके अलावा सारी एमएनसी आएंगी, विदेशी निवेश आएगा। सबसे बड़ा काम होगा हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, इसलिए रोजगार तो बहुत जरूरी है, तो वो मिलेगा। और दूसरे काम धंधे भी मिलेंगे, आमदनी के साधन मिलेंगे। तो कोई दुकान चलाएगा, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, कोई और काम करेगा, बहुत से काम होते हैं, तो वो करेंगे तो हमारा आमदनी का साधन बढ़ेंगे, इलाका खुशहाल होगा। इसलिए बहुत बड़ा काम है। जिस दिन आईएमटी बन जाएगी इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। और एक महिला विश्वविद्यालय बनाएंगे, जो कृष्ण नगर में अभी रीजनल सेंटर है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देकर के महिला विश्वविद्यालय को लड़कियों की पढ़ाई के लिए वो होगा। अग्निवीर को हम बंद करवाएंगे। अग्निवीर जो फौजियों की भर्ती 4 साल की कर दी है, हम सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजेंगे कि अग्निवीर को बंद किया जाए और पक्की भर्ती, परमानेंट भर्ती जो पहले थी वैसे की जाए। अही रेजिमेंट का भी हम समर्थन करेंगे, क्योंकि अही रेजिमेंट की मांग बड़ी जायज मांग है, जो काफी अर्से से चली आ रही है। और आपको याद होगा सांसद जी हमारे भूपेंद्र जी ने पहले सांसद है जिन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे का समर्थन किया, इस मुद्दे को उठाया, बड़ा जोर शोर से समर्थन किया कि यही रेजिमेंट बननी चाहिए। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे चढ़वाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। हमारी सरकार बनते यहाँ से रेजोल्यूशन पास करेंगे हरियाणा कैबिनेट से कि यही रेजिमेंट बननी चाहिए, केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो इस प्रकार की जो हमारा घोषणा पत्र आया है, ये सब मांगे हम पूरी करेंगे। कोई दिखावे के बीजेपी की तरह नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। राजस्थान में से तो 25 लाख का इलाज का खर्चा उन्होंने बयान किया है। आगे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, उन्होंने उसको हटा दिया, नहीं ले रही अब, लेकिन हमारी सरकार बनती हम इसको लागू करेंगे। आज गांव में आने से आपने बहुत सारा समय लिया, हमारा कसर सारी काट दी हमने, हम टाइम पे चले थे। आज हमने कहा हमारे 4-5 गाँव बच रहे, तो आप तो अपने आराम से बैठ जाओ, गरीब हम दो नहीं चक्कर काट इसलिए घनी सारी वोट गिरवा रही है, लेकिन आप आके बताओ सारी वोट गिरवा दी उन्होंने, लेकिन तोड़ कर दो। मैं बहुत साल हो गए, 24 साल हो गए आपकी सेवा में, मेरे को आप विधानसभा में भेजो। मेरी बड़ी तमन्ना है कि आपकी सेवा करूं, आपके काम करूं। इसलिए पता मैंने कोई कसूर तो नहीं करा था, मेरा कोई गलती हुई तो भाई माफ कर दो, लेकिन मैंने वोट सारा दे दिया। और एक बात और कहते जा रहा हूँ, कैसे मिलेंगे इससे, मेरे से सीधा मिला दो। कोई किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आप चलो मेरे से मिलने के लिए और सीधा आके मिलो। मैं ना बिचारू वो मान लो 1 मिनट, तो आप बता दें मेरे फरार नाम को दिया नहीं जाए जरूरी काम, जब काम भी करूंगा चाय पे आऊंगा, बताओ। तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो आपके बीच यही आऊंगा, और तो मुझे जो ताकत आप देने जा रहे हो, कलम खड़ा हाथ में दे दो, गुटियानी की करवाना वही कर। आप सबने हमारा जो सम्मान किया उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई है उसके लिए वचन दे के जाता हूँ कि आपकी इस पगड़ी की जब कभी आंच नहीं आने दूंगा, इसका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। और रविंद्र जी का धन्यवाद, हम लोगों की जोश में आ गई, मैं पैसे नहीं वोट दिलाऊंगा। धन्यवाद।